हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 4 का बहाली होना है। ऐसे में आप सभी लोग अपना अपना तैयारी अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आज हम क्वेश्चन लिए हैं 1998 में पूछा गया 42वां पीटी परीक्षा, जो बीपीएससी आयोग ने खुद एग्ज़ाम लिया था। चलिए हम इस आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से पहले प्रश्न पूछता था कि अब कैसा पैटर्न है। आप सभी लोग सामान्य अध्ययन के लिए यह अगर वीडियो देखते हैं, यह सार संग्रह का बुक पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये एनफ है। रही बात करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स आप पिछले 2 साल का पढ़े कि कल ही जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी 71वीं का, उसमें 2 साल से लगभग 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा था। तो आप सभी लोग ये नहीं सोचे कि 2025 चला तो 2025 का ही करंट अफेयर्स पढ़े, लेकिन सबसे ज़्यादा पोर्शन रहता है कि पिछले 1 से 1.5 साल का क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स पढ़ कर जाओ। चलिए हम शुरू करते हैं। 42वां पीटी परीक्षा में जो पूछा गया सामान्य अध्ययन का पोर्शन है, उससे हम एक एक प्रश्न को देखते हैं कि किस तरह से बीपीएससी ने पूछा था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण में। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो वो थे दीनबंधु मित्र। 1905 में बंगाल का विभाजन वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। हालांकि ये 1997 में एक एग्ज़ाम हुआ था या 1996 में, उसमें भी यह प्रश्न पूछा था कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो ऐसा नहीं कि पीवाईक्यू पढ़ने से हमें नुकसान है, बल्कि बहुत ही फ़ायदा है, क्योंकि उसी पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ और उसका जो प्रथम सेशन हुआ था बम्बई में, तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष, वो आप सभी को कमेंट करके बताना है। और यह भी प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आप ये बताएंगे और पहले और मुस्लिम दोनों, पहले कौन थे और पहला मुस्लिम कौन था, ये बताएंगे। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इससे पहले वाला भी वीडियो में हमने देखा है कि 1857 का नेतृत्व कौन किया था, उसमें बताया गया है। तो बिल्कुल ही एक ही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है बीपीएससी आज तक। तो क्यों ना हम ऐसे 18,000 प्रश्न को कवर करें, ताकि हमारा सामान्य अध्ययन का जो पोर्शन है बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाए, ताकि हम सभी के लिए एक कारगर साबित हो, कोई भी प्रश्न हमसे छूटे ना। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो टीपू सुल्तान के साथ। अब आगे देखते हैं हम आगे किस तरह का प्रश्न पूछता है कि कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। 2KT, ठीक है। कोंकण रेल किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना कहाँ? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। मैंने पहले कहा था बांध से संबंधित, ठीक है, बांध और परियोजना से संबंधित प्रश्न आप देख कर लेंगे, क्योंकि आप देख लीजिए कि यहाँ पे लगातार बैक टू बैक यह परियोजना और बांध से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। गारो कहाँ की जनजाति है? तो मेघालय की है। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। रेउर किसका नाम है? तो काली मिट्टी का है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सेनेजोइक काल में। भारत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो गोडविन एस्टीन है। पिग्मी कहाँ की निवासी है? अफ्रीका की। जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन हेतु। अब हम बात करते हैं जो पीटी परीक्षा 42वां में हुआ था, वो सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो हम भारतीय नंबर 1 पर हो जाएंगे, लेकिन हालांकि ऑफिशियल जो जनगणना है वो 2026 में होना है। तो 2026 में साफ क्लियर पता चल जाएगा कि हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। अभी वर्तमान में बताया जा रहा है कि 140 करोड़ का हमारा देश हो गया हुआ है, कि 140 करोड़ आबादी। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो एक महासागरीय धारा है। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र का। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है ऑक्सीजन। कौन सा गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्राय किसी की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो वह राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनके सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगला सवाल देखेंगे हम, जो पीटी परीक्षा 42वां में हुआ था, उन सारे प्रश्न को हम कवर कर रहे हैं। आप सभी जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दोस्तों से, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप सब भी अपना तैयारी अच्छे से कर सको। लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले कैसे भंग किया जाता है? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, बल्कि प्रधानमंत्री
एडवाइस देता है, यानी कि सलाह मांगता है राष्ट्रपति से, फिर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो उत्तर प्रदेश है। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? टोटल 6 वर्ष के लिए। भारत पर आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा के सदस्य ही होते हैं, और जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के लिए मतलब चुनते हैं कि यह हमारा प्रधानमंत्री होगा। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के किस रूप में मतलब घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, वही हम देखेंगे कि हुडको का अर्थ क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। भारत से निर्यात तो होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सा है? तो कपड़ा है। कौन सा राज्य का कर है? तो भूमि राजस्व। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह हो गया उत्तर प्रदेश। सन 1991 के नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था? उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीयकरण। भूमि विकास बैंक किसका एक अंश है? तो सहकारी उधार ढांचा। भारत में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में बेकार है? तो वह है कृषि में। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। टीआरई 3 का क्वेश्चन है यह क्वेश्चन टीआरई 3 में पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण की प्रकृति कैसी है? तरंग एवं कण दोनों के समान। ध्वनि की आयु में वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला सवाल देखेंगे हम। सर सीवी रमन को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1930 में। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के। स्टील की कठोरता यानी कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा। अगला सवाल देखेंगे हम। अगला सवाल कह रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब माप को क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? क्योंकि एलपीजी द्वारा चेक हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है? तो रंगीन पदार्थों को प्रभाजी आसवन में। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुद्ध क्या? CaSO4 सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो नाभिकीय के संलयन द्वारा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है किसके द्वारा होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। झारखंड में मैथन का उत्पादन करता है जल विद्युत शक्ति मूड़ी किस लिए जाना जाता है? तो एलुमिना प्लांट है। तो ठीक है, आगे हम सवाल को देखेंगे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ था? कुंडग्राम, बिहार में ही। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर क्या था? उपज का 6ठा भाग। प्रसिद्ध 10 राजाओं को युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो वह हुआ था परसुनी नदी के। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। वही ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां प्रमंडल यानी 9वां अनुमंडल, 9वां मंडल। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? अलाउद्दीन ने। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? मिनहाजुस सिराज। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे के सवाल देखते हैं हम कि दामोदर नदी कहाँ प्रभावित होती थी? एक भ्रंश घाटी में। वहीं हम बात करते हैं कि बिहार बंगाल से कब हुआ अलग? तो 1912 में। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? वनों पे। बिहार में उत्पादन दृष्टि से चावल के बाद दूसरी मुख्यतः फसल कौन सी है? तो वह गेहूँ और चावल भारत में बहुत ही ज़्यादा पैदावार होती है। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेष सुंदरलाल बहुगुणा किस नाम के लिए जाने जाते हैं? चिपको आंदोलन। टीआरई 1 का क्वेश्चन, टीआरई 1 में पूछा गया यह प्रश्न था। ठीक है, उसके बाद करते हैं खमेर रुजु कहाँ था? तानाशाही दल है कंबोडिया का। मद्रास का नाम क्या है? चेन्नई। दक्षिण अफ्रीका में किसने रंगभेद नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था? नेल्सन मंडेला ने। अग्नि नाम किससे जुड़ा हुआ? भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1934 में। कब हुई थी? 1934 में।
हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल के लीग के नेताओं को हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कही थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट का अधिनियम किस पर रोक लगाई? वन उत्पादन एवं स्वतंत्र उपयोग पर। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे? 1939 में। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन किसका एक हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। TRE 1 का ही यह क्वेश्चन है कि किसका मतलब चौकीदारी से संबंधित कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ है? तो वो वहाँ पे आंसर था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब हुई? 21 अक्टूबर 1943 को। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो प्रस्ताव कब लाया गया? 1942 में, अगस्त 1942 में। अगला सवाल देखते हैं। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कौल किसका था? तो यह श्री राजगोपालाचारी ने कहा था। भारत सरकार 1935 में किनको समाप्त हुआ? प्रांतीय द्वैत शासन को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग कब रखी गई? 1940 में। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड के संप्रदाय पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह किसके लिए बनाया गया? अछूतों के लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन है? तो भगत सिंह। आप यह सभी प्रश्न देख कर जाएंगे क्योंकि यह बहुत ही VVI प्रश्न बनता है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव और लाहौर कांग्रेस में कब पारित हुआ था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन से भी जाना जाता है इसे। वंदे मातरम गीत के किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. हुम ने। और कब हुआ था? यह आप करंट अफेयर्स करंट कमेंट करके बताएंगे। भारतीय राजनीति में सन 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है, अरुणा आसिफ अली ने। अब यह जो देख रहे हैं हम यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं हम कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हेग में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म और दर्शन के लिए। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। तो यह सारा प्रश्न जो था यह एक PT परीक्षा यानी कि BPSC द्वारा PT परीक्षा 42वीं PT परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को हमने कवर किया है। आप सभी जानते होंगे इस तरह का प्रश्न बार बार PPSC रिपीट कर रहा है, तो ऐसे में आप सभी के लिए करंट अफेयर्स की जगह पर 1.5 साल पुराना पढ़ना है। फिर वहीं GK GS की बात करें तो सार संग्रह आपके लिए बहुत ही एनफ है, आप इसे अच्छे से पढ़ कर जाए। रही बात अगर आपको पढ़ने में बोरिंग फील हो रहा है तो आप सभी यहाँ पे वीडियो देखेंगे, क्लास करेंगे, ताकि आपका मौखिक तौर पे सुनकर आप अपना तैयारी को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।